यस, कल देख रहे थे हम डेट के रिलेटेड कंसेप्ट्स, टुडे, ईयर, मंथ, ऐसे कुछ देख रहे थे। और लास्ट में देख रहे थे ऑल एक्सेप्ट और सिलेक्टेड, ऐसे कुछ फंक्शंस देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन मैंने नोट डाउन किए, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको मैंने नोट डाउन किया है, तो उन्हीं फंक्शन को हमें देखेंगे। और कल भी हम लास्ट डे है, लास्ट डे भी इम्पोर्टेंट फंक्शन को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको जो अननेसेसरी, मतलब हमारे रिलेटेड नहीं हो सकता है। जो मेजर यूजेबल है उनको ही हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, तो इन पॉइंट को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए आज के सेशन में पहले तो इसको कवर करेंगे, ये जो ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट, इसको हम पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल में जाके डेट के रिलेटेड कुछ फंक्शन है, YTD, QTD, YTD, MTD, टोटल QTD, टोटल YTD, टोटल MTD, और टॉप EN, और यहाँ पे रैंक एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रैंक X, ठीक है। इनको भी हम कवर करेंगे। तो देखिए बेसिक अभी मुझे पता है कि जो कल का जो पॉइंट हमने जो मिस किया लास्ट टाइम, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा बेसिक कवर करते हैं, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले हम रैंक X और टॉप EN को, बाद में हम कवर करेंगे जो कल का रिमेनिंग पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट को हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। रैंक X और टॉप EN यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में हमारे PDF में यहाँ पे लास्ट में होगा रैंक X और टॉप EN। बहुत इजी है। रैंक X का मीनिंग है, ये मेरा डेटा है, देखिए ये मेरा सेल्स है। तो सेल्स को मुझे रैंकिंग करना है। जैसे आपके कॉलेज में नंबर्स होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो रैंक होता है। फर्स्ट नंबर किसको बोलते हैं, जो टॉप परसेंटेज उसको फर्स्ट नंबर बोलेंगे, जो सेकंड है, सेकंड टॉप है, उसको सेकंड नंबर बोलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर से आप दे रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर से भी आप रैंक देख सकते हैं। असेंडिंग के लिए कोई एग्जांपल देखेंगे तो आप जैसे कि सपोज रेसिंग चल रहा है, रेसिंग में टॉप 1 कौन होगा, जो मिनिमम टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, उसको हम रैंक 1 देंगे। तो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर पे रैंक होगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, रैंकिंग देना है, हर एक ऑब्जर्वेशन को नंबरिंग देना है, 1 2 3 ऐसे करके रैंक करना है। रैंक किसी भी वेरिएबल के बेस पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेल के बेसिस पे मैं रैंकिंग दे सकता हूँ, प्रॉफिट के बेस पे रैंकिंग दे सकता हूँ, किसी के बेस पे मैं रैंकिंग दे सकता हूँ। अब मुझे देना है सेल्स के बेस पे रैंकिंग, जिसका मैक्सिमम सेल है वो मेरा टॉप 1 है, मतलब उसको मैं फर्स्ट प्राइज दे रहा हूँ। ऐसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, इस पर मुझे रैंकिंग देना है। तो रैंकिंग देने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है रैंक X करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए रैंकिंग देना है, मतलब हर एक कॉलम के आगे नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मुझे कॉलम ही क्रिएट करना पड़ेगा। मेजर क्रिएट करेंगे तो एक ही नंबर होगा, मेरे मल्टीपल नंबर से यहाँ पे मुझे रैंक X एज अ कॉलम क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखिए न्यू कॉलम में यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम भी यहाँ पे रैंक कंसिडर करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे रैंक X, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है क्या चाहिए मुझे, टेबल। सेकंड क्या चाहिए, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेल्स के बेसिस पे, ओके। वैल्यू अभी मुझे देना नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसको स्किप कीजिए, डबल कॉमा से उसको स्किप करेंगे, एम्प्टी रखेंगे। असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग होता है। अगर आप विदाउट ऐसा ब्रैकेट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिसेंडिंग लेगा। फिर भी यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक ऑप्शन मिलेगा आपको टाइज का,
अगर दो वैल्यू सेम है तो वहां पे क्या करना है आपको, रैंक कंटिन्यू करना है या वही रैंक आपको, जैसे सपोज 10 2 टाइम्स है और उनका रैंक 2 है तो 10 को 2 3 ऐसे करके देना है या दोनों को ही 2 देना है। स्किप करेंगे तो दोनों को सेम हो जाएगा, अदरवाइज डेंस करेंगे तो आगे कंटिन्यू होता जाएगा, जितने भी 10 आएंगे 2 3 4 5 6 ऐसे वो नंबरिंग देते जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम स्किप, बाय डिफॉल्ट भी स्किप होता है, तो नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे करेंगे हम क्लिक। देखिए यहाँ पे जो रैंक है सेल के बेसिस पे इसका रैंक है 4278। यहाँ पे सेल्स को हम एज ए डिसेंडिंग कर लेंगे। जैसे आप डिसेंडिंग करेंगे वहां यहाँ पे देखिए रैंकिंग आपका चेंज हुआ। टॉप का रैंकिंग 1 है, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ठीक है। इस तरह रैंक समझ में आ रहा है रैंकिंग? एनी डाउट? अभी ये डिसेंडिंग है, इसको असेंडिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे डिसेंडिंग है, असेंडिंग करेंगे तो ये जाएगा लास्ट पे, ये जाएगा लास्ट पे और मिनिमम वैल्यू होगी फर्स्ट पे। यहाँ पे करेंगे हम इंटर, करेक्ट। लास्ट पे इतने ऑब्जर्वेशन है, इसको सॉर्ट करके देखते हैं हम असेंडिंग से। इस तरह नंबरिंग देंगे। कोई डाउट यहाँ पे? इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं? सपोज टॉप एन का भी ऑप्शन है, उसी तरह मुझे जो 10 नंबर्स है, मेरा जो रैंक है ना वो लेस देन 10 होना चाहिए, उस वही फिल्टर्स वही टेबल मुझे चाहिए। लेस देन 10 मतलब एक जो टेबल में 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक अप टू 10 है ना, ये मुझे मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना है? मुझे टेबल यूज करना है, टेबल के लिए फिल्टर यूज करना है, फिल्टर के लिए ऑर्डर्स देना है, और जहां पे हम कंडीशन लगाएंगे वहां पे एक कंडीशन लिखना है रैंक एक्स लेस देन 10। ठीक है, एक बार ट्राई करें, देखें। रैंक के बेसिस पे मुझे क्या करना है? फिल्टरिंग करना। जो टॉप 10 है, अभी यहाँ पे डिसेंडिंग करें तो थोड़ा कुछ तो मीनिंग होगा। जो टॉप 10 सेलर हैं उनका डेटा मुझे चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम, न्यू टेबल, ठीक है। ट्राई करें, मुझे भी पता नहीं कैसे करना। फिल्टर, किसको फिल्टर करना है? टेबल कौन सा है? ऑर्डर्स। एक्सप्रेशन क्या है? रैंक एक्स, वही रैंक एक्स को लिखना चाहिए ना, पहले रैंकिंग तो देना चाहिए मुझे। रैंक एक्स, उसके लिए भी टेबल चाहिए, ऑर्डर्स कॉमा, एक्सप्रेशन क्या है? सेल्स के बेसिस पे, सेल्स डिसेंडिंग, ये मेरा होना चाहिए लेस देन 10, ये मेरा एक्सप्रेशन है। टेबल 2 हो गया फिल्टर। टॉप 10 है, सेल्स डिसेंडिंग 1 2 3 9, टॉप लेस देन इक्वल टू चाहिए यहाँ पे, देन यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप 10 मिलेंगे मुझे। तो इन बिटवीन भी आप चूज कर सकते हैं, एंड यूज कीजिए, एंड यूज करके आप इन बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20, तो 10 to 20 के इन बिटवीन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉप 50 चाहिए तो 50, बॉटम भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग को असेंडिंग कर लो। बॉटम चाहिए तो डायरेक्टली मुझे क्या करना है? डिसेंडिंग को असेंडिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको यहाँ पे देखिए 0.44 0.55, ये मेरे बॉटम पे है। इस तरह फिल्टर यूज करके टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हर जगह रैंक का यूज हो सकता है, सीनियरिटी के बेस पे डिपेंड होगा कहाँ पे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मेरा सीनियरिटी था कि मुझे फिल्टर करना है, तो मैं रैंक का यूज करके फिल्टर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? रैंकिंग, रैंकिंग मतलब नंबरिंग, टॉप से या बॉटम से उसको नंबरिंग दे सकते हैं। उसको इंडेक्स कंसिडर करना तो इंडेक्स कंसिडर करो, इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ से जो जितने पॉइंट्स है ना, ये थोड़े डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं। आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, जब आप कोड लिखेंगे थोड़ा
कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वीडियो का बार बार आपको देखना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 5 6 7 कुछ फंक्शंस है ना, बहुत डिफिकल्ट है। मैं ट्राई करूंगा आपको बेटर वे से समझे, फिर भी आपको ये ट्राई करना होगा खुद से। उसके बाद एक टॉप एन, जो मैंने रैंक का यूज करके किया वही मुझे टॉप एन यहां से भी मिल सकता है। मेरा जो डेटा है ऑर्डर्स का डेटा है, न्यू टेबल, यहाँ पे मैं वेरिएबल टेबल का नेम ही यहाँ पे मैं, देखिए टेबल मैंने सिलेक्ट किया है, टॉप एन करके वेरिएबल नेम है, टेबल नेम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टॉप एन। देखिए जैसे आप टॉप एन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन वैल्यू, कितने टॉप चाहिए आपको, 10, ठीक है। उसके बाद टेबल पूछ रहा है ना, ऑर्डर्स का टेबल। उसके बाद किसके बेस पे मुझे टॉप 10 चाहिए, यहाँ पे मैं सेल्स की जगह अभी प्रॉफिट लेता हूँ फिर, ठीक है, डन। यहाँ पे मैं डिसीजन करके देखता हूँ, ये मेरे टॉप 10 प्रॉफिट है, मतलब ये डेटा है मेरा। तो आपको टेबल नहीं चाहिए, ओनली टॉप 10 का सम चाहिए, ठीक है। टॉप 10 के प्रॉफिट का सम चाहिए या सेल्स का सम चाहिए, ठीक है। टॉप 10 होना चाहिए प्रॉफिट के बेस पे, लेकिन उनका मुझे सेल का सम चाहिए। यहाँ पे और कुछ फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज कर सकता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ करेक्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्टर एक ही हमारे पास, कैलकुलेट, जहां पे फिल्टर यूज कर सकते हैं वहां पे कैलकुलेट ही आपको एग्रीगेशन के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे मुझे यूज करना है, मैं इसी में एडिट करके बताता हूँ आपको, कैलकुलेट, अभी वो रिकमेंड नहीं करेगा तो कुछ, सॉरी हमने टेबल लिया है, मुझे मेजर लेना पड़ेगा, हाँ टेबल में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसी को इस तरह छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे ऑर्डर्स पे, देखिए मेरे पास अभी कितने टेबल्स हैं, एक टॉप एन का टेबल है, करेक्ट, टॉप एन का टेबल है। यहाँ पे जो टॉप एन का टेबल है, टॉप एन, इसमें जो सेल है इसकी वैल्यू आनी चाहिए 98,491, इतनी वैल्यू आनी चाहिए अगर हम कैलकुलेट यूज करके मेजर कर रहे तो। यहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे मेजर, पूरा डेटा हमारा ओरिजिनल यहाँ पे है ना, तो करेंगे हम मेजर टॉप एन सेल्स, कैलकुलेट। यहाँ क्या चाहिए मुझे, एक्सप्रेशन, मतलब क्या करना है, समेशन करना है, किसका समेशन करना है, सेल्स का समेशन करना है, दैट्स इट। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीगेशन देना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेटर में फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीगेशन, काउंट चाहिए, सेल चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए सम चाहिए। और यहाँ पे फिल्टर में मुझे देना है जो मैंने टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया था, फिल्टर, देखिए फिल्टर फर्स्ट पूछ रहा है टेबल, यहाँ पे ऑर्डर्स, और यहाँ पे टॉप एन, मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, टॉप एन, कितने टॉप चाहिए मुझे, 10 टॉप चाहिए, किसके बेस पे चाहिए मुझे, सेल्स के, सॉरी प्रॉफिट के बेस पे चाहिए ना, टेबल, सॉरी टेबल को पास करना ना, टेबल्स, टॉप एन, यहाँ पे फिल्टर की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज टॉप एन फिल्टर क्रिएट करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर्स, प्रॉफिट के बेस पे मुझे यहाँ पे, यस बस इतना ही है ना, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, देखिए यहाँ पे क्या नेम है, टॉप एन सेल, टॉप एन सेल, इसी को इस यहाँ पे लेके आता हूँ, करेक्ट। तो ये आपको लॉजिक आना चाहिए। फिल्टर कहाँ पे यूज है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जहां पे आपको टेबल रिटर्न हो रहा है वहां पे कैलकुलेट यूज करो, इस तरह का लॉजिक आना चाहिए आपको। यहाँ पे टॉप एन यूज करके मैं टॉप 10 फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसी तरह आप रैंक का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में उसका सम कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेट, ठीक है। तो
क्रिएट टेबल, न्यू टेबल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं डायरेक्टली मेजर यूज करके कैलकुलेट करके एक फिल्टर यूज कर रहा हूँ और फिल्टर के बाद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्टर। समझ में आ रहा है? टॉप 10 सॉरी टॉप n और रैंक x। गुड, यहाँ पे जाएंगे, अभी कल कहाँ पे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ उतर गए अपन। ओके, यहाँ पे थे, फिल्टर हुआ है, उसी के साथ कैलकुलेट भी हमने देखा है। अब देखना है ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके हम कल मैंने कैलकुलेट किया था, एक बार चेंज करके देखेंगे, आप बताएंगे मुझे क्या चेंजेस हो रहे हैं, बाद में मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। यहाँ पे मैं और एक पेज क्रिएट करके ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मेजर कैलकुलेट करना, ठीक है, न्यू मेजर। पहले है ऑल कैलकुलेट, मैं सम कर रहा हूँ बेसिकली, सम ऑफ सेल्स कॉमा, इसका कर रहा हूँ ऑल यूज करके ब्रैकेट में पास कर रहा हूँ मैं एक डेटा फ्रेम, कोई एक वेरिएबल नहीं, पूरा डेटा फ्रेम। पूरा डेटा फ्रेम ऑल का मतलब क्या है, जो आपने कैलकुलेट किया है अभी उसके ऊपर कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कोई भी फिल्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप जितने भी फिल्टर जितने भी स्लाइसर लगा लो वो चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे है ऑल, डन। यहाँ पे मैं इसको स्टोर करता हूँ, यहाँ पे ऑल आ गए। एक बार इसको हम ड्रैग करके देखते हैं एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है या एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम कैटेगरी के बेस पे यहाँ पे ऐसे देखते हैं। तो देखिए कैटेगरी का फिल्टर फर्नीचर बेसिकली हमारे क्या होता है, जैसे कि हम सेल लेते हैं, यहाँ पे सेल को कॉल करके जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, मैं सेकंड पे लेता हूँ, करस्पॉन्डिंग वो फिल्टर कंसिडर करके चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा ऑल चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है वहां पे। एक कंसेप्ट होता है ऑल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ऑल वन कॉलम, यहाँ पे नेम ऐसे देते हैं, ऑल फॉर वन कॉलम, ऑल फॉर नंबर ऑफ कॉलम भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम, और ऑल फॉर कॉलम। यहाँ पे देखिए सेम कैलकुलेट फंक्शन, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन, उसके बाद मुझे क्या करना है, सम करना है। जैसे आप देखिए मैं कुछ ज्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, सम जैसे एसयू हम टाइप करेंगे सम आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, उसके बाद में सेल्स में यस टाइप करने के बाद सेल्स आ रहा है, डायरेक्टली इंटर कर रहा हूँ। तो इतना हमारा फास्ट टाइपिंग नहीं है ओके, शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, कॉमा, नेक्स्ट है ऑल, यहाँ पे यूज करेंगे ऑल ब्रैकेट, मतलब हमने कैलकुलेट करके एक नेम दिया है, वो ऑल नीचे, मुझे नीचे वाला ऑल चाहिए ऑल। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्स का पूरा ऑर्डर नहीं देंगे, यहाँ पे ऑर्डर कैटेगरी देंगे। इसका मतलब है उस कैटेगरी को छोड़ के किसी भी वेरिएबल का फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ओनली कैटेगरी के रिलेटेड जो भी फिल्टर्स है यहाँ पे स्लाइसर्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल फॉर कैलकुलेशन, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे करेंगे इंटर, ठीक है। यहाँ पे इसको लेंगे, ये भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में बताया था, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कैटेगरी को छोड़ के बाकी के अप्लाई होंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम, ठीक है। पहले कैलकुलेट करके लेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सिलेक्टेड, ऑल सिलेक्टेड, करेक्ट। ऑल सिलेक्टेड में यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है, सेम एक्सप्रेशन कॉमा ऑल सिलेक्टेड, यहाँ पे एक वेरिएबल पास करते हैं, ऑर्डर कैटेगरी का है, यहाँ पे करेंगे इंटर करेंगे, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट है ऑल एक्सेप्ट, ऑल अंडरस्कोर एक्सेप्ट, देखिए कैलकुलेट करेंगे, सम करना है मुझे सेल्स का, सॉरी सम करना है मुझे सेल्स का, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अब देखिए ऑल एक्सेप्ट मतलब एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी के, तो मुझे बाकी के मुझे चाहिए तो बाकी कहाँ से मिलेंगे, पहले तो मुझे और डेटा देना पड़ेगा, देन वहां से रिमेनिंग कॉलम मुझे समझ में आएंगे। यहाँ पे सपोज एक कॉलम में पास कर रहा हूँ कैटेगरी, तो रिमेनिंग कॉलम कहाँ से लेगा वो, तो रिमेनिंग कॉलम ऑर्डर से कैलकुलेट कर लेगा, करके लेगा ना। तो यहाँ पे मुझे टेबल देना पड़ेगा, ऑल एक्सेप्ट में एक टेबल नेम और एक एडिशनल पैरामीटर है, ऑल सिलेक्टेड में नहीं, जितने सिलेक्ट करेंगे उतने ही ऑल सिलेक्टेड में होंगे, और ऑल एक्सेप्ट में क्या होगा, जो आप वेरिएबल पास करें उसको छोड़ के बाकी, तो बाकी फाइंड आउट करने के लिए एक और एक पैरामीटर है टेबल, तो उसको देना कंपल्सरी है। यहाँ पे करेंगे इंटर, यहाँ पे देखिए और ओके गुड, इतना तो कैलकुलेशन हमने किया है बेसिकली। अब थोड़ा फिल्टर क्रिएट करके लेते हैं, फिल्टर के लिए हमें चाहिए स्लाइसर, करेक्ट। स्लाइसर में लेंगे कैटेगरी, इसी को साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट और एक स्लाइसर लेंगे, वहां पे लेंगे हम रीजन, रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके यहाँ पे लेंगे रीजन, ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन ले रहा हूँ। देखिए कहाँ पे चेंजेस करने के बाद कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं, ठीक है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। इसका जो साइज है ना थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कहाँ पे वैल्यूज 20 करें, ठीक है। ठीक है, अब देखें टोटल कितना है, ये सम ऑफ सेल है ना, ये बहुत बड़ा हुआ है तो उसको हम छोटा करेंगे, सम ऑफ सेल को रीनेम कहाँ पे है, रीनेम ओनली लिखेंगे हम सेल्स, ठीक गुड। ऑल देखिए जहां जहां मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ आपको वॉच करना है ओनली ऑल के ऊपर, ऑल के ऊपर नजर रखें। फर्नीचर डेटा चेंज हुआ है, साउथ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल कुछ चेंज हुआ ऑल में, देखिए ईस्ट वेस्ट और साउथ, और यहाँ पे कैटेगरी टेक्नोलॉजी और फर्नीचर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप जो भी कैलकुलेट करेंगे ऑल, किसी भी फिल्टर को रिप्लाई नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ये कहाँ पे यूज होगा, जिसके आपको टोटल सेल एक किसी कार्ड्स पे यूज करना है, कुछ भी हो, कुछ भी फिल्टर्स लगाए, लेकिन वहां पे चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस केस में आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल आपको डिनोमिनेटर में रखना है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो उसको कांस्टेंट रखना चाहिए। बाकी हाँ परसेंटेज निकालने के लिए, अब देखिए सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल निकालना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं होना चाहिए ना मुझे, ये डिवाइड बाय टोटल ईस्ट का, मुझे वेस्ट का चाहिए तो ये डिवाइड बाय टोटल, टोटल के बेस पे मतलब कितना रोल है उसका टोटल सेल में, तो टोटल
ये डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर आपका जो भी वेस्ट रिलेटेड है, ईस्ट साउथ और फर्नीचर, दो कंडीशन है। फर्नीचर साउथ में क्या सेल कर रहा है, टोटल डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। तो ये ऑल का यूज है। यहाँ पे देखिए जो जो हम इजी समझ में आते हैं उसको देखते हैं। अब देखेंगे ऑल एक्सेप्ट को। मैं चेंजेस करते जाता हूं, आप चेक करके देखिए कि क्या चेंजेस होते हैं। कुछ वैल्यू में चेंज हो रहे हैं, ऑल एक्सेप्ट लास्ट कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए नहीं ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखिए फर्नीचर ऑफिस सप्लाई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फर्नीचर के फिल्टर को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑफिस सप्लाई फर्नीचर फिल्टर को रिस्पेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब जो मैंने कैटेगरी दिया है उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, बाकी को किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसी को मतलब जितने फिल्टर से उसको रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ पे कैटेगरी छोड़ के बाकी किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं। मतलब आप कैटेगरी को यहाँ पे वो रिस्पेक्ट कर रहा है। जो हमने ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे हम कोड को थोड़ा गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल एक्सेप्ट कैटेगरी को छोड़ के, जो कैटेगरी उसको छोड़ के किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं कर। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, ऑल फॉर कॉलम ऑल फॉर सिलेक्टर। ये भी हम थोड़ा आइडेंटिफाई करके देखेंगे। ये मेरा फिल्टर है, देखिए 2297। अब ये टोटल तो है, इसको फर्नीचर ठीक है। देखिए ऑल सिलेक्टेड का मतलब है ये जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे वो कैटेगरी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा लेकिन बाकी सारे स्लाइसर को रिस्पेक्ट करेगा। आप चाहे तो नोट डाउन करके दीजिए। यहाँ पे किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये इस टेबल को छोड़ के बाकी सारे फिल्टर को स्लाइसर को रिस्पेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे सेंट्रल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड में यहाँ पे चेंजेस होंगे। सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाए क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाए क्या? इस तरह। लेकिन यहाँ पे वो उसको रिस्पेक्ट नहीं किया टेबल में। ऑपोजिट टू ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट क्या कर रहा था? ओनली कैटेगरी को रिस्पेक्ट कर रहा था, बाकी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। बोलिए बोलिए, वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट अ सेकंड। सर क्या स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट। ठीक है, मैंने ऑल की जगह यहाँ पे एक कॉलम लिखा था। ये दोनों एक ही काम करेंगे, तो इसको हम रिमूव कर लेते तो बेटर होगा। ये मैंने
खुद से ऐड किया, ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। जो ऑल है किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऑल एक्सेप्ट कैटेगरी छोड़ के किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये बाकी सारे को रिस्पेक्ट करेगा एक्सेप्ट दिस टेबल। यहाँ पे टेबल में किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह इसका यूज होता है। अब इसका यूज कहाँ पे करें? देखिए, मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज, जो मेरा टोटल सेल हुआ है, टोटल सेल मेरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। टोटल सेल में से पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना परसेंट सेल हुआ है। अब यहाँ पे सेल्स है, ये बाकी इसको रिमूव करते हैं। ये कहाँ पे यूज आएंगे, जैसे सिनेरियो आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना, क्या करेंगे आप? सेल्स डिवाइड बाय ऑल, 741 डिवाइड बाय 2297 ऐसे होगा ना, परसेंटेज होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मेजर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज, उसके बाद सेल्स, सेल्स सेल्स सेल्स। देखिए यहाँ पे इम्प्लिसिट है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे जो सेल्स है ना इम्प्लिसिट है, तो कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले सेल कैलकुलेट करके लेता हूँ। सेल यहाँ पे ऑल सेल करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे नेमिंग मिक्स हो गए यहाँ पे। ऑल सेल इक्वल टू सम ऑफ सेल, करेक्ट, ऑर्डर्स में सेल। यहाँ पे ऑल सेल अभी मेरा एक ऑप्शन है, तो किसी को अगर यहाँ पे लिखे आऊँ तो सेम आंसर है दोनों का, सेल और ऑल सेल, ठीक है। तो इस सेल को मैं रिमूव करता हूँ, ऑल सेल को इस तरह अरेंज करके रख लेंगे तो बेटर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा न्यू मेजर, परसेंट इक्वल टू ऑल सेल, ऑल अंडरस्कोर सेल, यहाँ पे आ रहा है ब्रैकेट में, डिवाइड बाय ऑल, सॉरी ऑल, यहाँ पे करेंगे हम इंटर। यहाँ पे आ रहा है परसेंट, उसको यहाँ पे लेंगे ड्रैग करके, ये मेरा है परसेंटेज। इसको चाहिए तो आप यहाँ पे परसेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 32% रोल है फर्नीचर का, देखिए। जैसे मैं सेंट्रल को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 7% आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। क्यों? फर्नीचर इन सेंट्रल रीजन, ये चेंज नहीं होगा ना डिनोमिनेटर आपका भी, इसके फिल्टर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, करेक्ट। ईस्ट, ऑल कैटेगरी इन ईस्ट रीजन कितने परसेंट, वेस्ट ऑल कैटेगरी टोटल, अगर ऑल चाहिए तो यहाँ पे इस तरह इसका यूज कर सकते हैं ऑल का। सपोज आपने कुछ कैलकुलेट किया है और आपको चाहिए कि मुझे एक ही ऐसा वेरिएबल है, उसको ही मैं फिल्टर के लिए अलाउ कर सकता हूँ, ऑल एक्सेप्ट, उसको छोड़ के बाकी को नहीं अलाउ फिल्टरिंग करना। मतलब मुझे ईयर बाय ईयर ओनली फिल्टरिंग करना है, बाकी किसी को मुझे अलाउ नहीं करना। तो ऑर्डर डेट ऑल एक्सेप्ट, आप ऑर्डर डेट से मुझे फिल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज में चेंज नहीं हो सकता इस तरह। ये थोड़ा आप वीडियो बार बार देखिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्यूटीडी, वाईटीडी, एमटीडी, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट। यहाँ पे आपको लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर मिलेगा। लास्ट मतलब रिसेंट, क्यूटीडी मतलब लास्ट क्वार्टर, वाईटीडी मतलब लास्ट ईयर, एमटीडी मतलब लास्ट मंथ। कैसे कैलकुलेट करना है इसको? यहाँ मैंने कैलकुलेट करके रखा है।
देखिए डेट्स एमटीडी, अगर चाहिए तो मैं फिर भी कैलकुलेट करके दे सकता हूँ आपको। न्यू मेजर, यहाँ पे मैं न्यू एमटीडी लिखता हूँ, ठीक है, एमटीडी मंथ वाइज। कैलकुलेट, सेल्स का सम लेंगे, सम ऑफ सेल्स कॉमा डेट्स डेट एमटीडी टाइप करते हैं, एमटी डेट्स एमटीडी, डेट्स एमटीडी में यहाँ पे पास करना है, डेट्स ऊपर लिखा है, ठीक है, ऑर्डर डेट ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पे करेंगे हम इंटर, न्यू एमटीडी। तो इस यहाँ पे जितने हैं इसको यहाँ पे सेट पे रखते हैं, यहाँ पे सेट पे रखेंगे। इसका कोई काम नहीं, इसको करेंगे हम रिमूव, इसका कोई काम नहीं, इसको करेंगे रिमूव, ठीक है। इसका काम है तो इसको ऐसे रखेंगे। न्यू एमटीडी को यहाँ पे लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे टेबल को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कितना है 83,000 समथिंग है लास्ट मंथ ऑफ डेटा, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर के लिए। न्यू मेजर, यहाँ पे क्या नेम दिया था हमने, न्यू करें, ठीक है। न्यू QTD, क्वार्टर देखते पहले सीक्वेंस वाइज। QTD डेट्स, QTD टोटल QTD है ऑप्शन, देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में लास्ट क्वार्टर का डेटा यहाँ पे न्यू QTD मिलेगा, और यहाँ पे न्यू QTD को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यू मेजर, न्यू YTD, करेक्ट। कैलकुलेट करेंगे, सम करना है, सेल्स का सम करना है, और यहाँ पे YTD कौन सा, डेट्स YTD, यहाँ पे ग्रेटर देन कैसे, लेस देन कैसे है, कॉमा, और यहाँ पे देंगे हम ऑर्डर डेट, मतलब डेट है ना हमारे पास एक डेट कॉलम, न्यू YTD। तो यहाँ पे देखिए न्यू YTD, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग भी इंक्रीज करेंगे 20 से, गुड, ठीक है। न्यू एमटीडी, न्यू QTD, न्यू YTD। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, इसको भी रिमूव करेंगे। देखिए मैं एक बार प्लॉट ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम ऑर्डर डेट, बिकॉज ऑर्डर डेट को हमको चेक करना है। ऑर्डर डेट कहाँ पे, ऑर्डर डेट यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर डेट पे हम एक्स लेंगे, और यहाँ पे सेल कैलकुलेट किया तो सेल को ही देखना पड़ेगा, देन तभी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक्सिस पे सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे डेटा लेवल ऑन, अभी 0.73, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे वैल्यूज का यूनिट, यहाँ पे नन करेंगे, ठीक है। और वैल्यू यूनिट नन डेसिमल करेंगे, यहाँ पे कितने, 2 डेसिमल है ना, 2 डेसिमल, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना या नहीं, ये देखा है हमने सब डेटा लेवल वैल्यूज वगैरह। अब क्रॉस वेरीफाई करके देखिए लास्ट ईयर और हमारा जो कैलकुलेशन है कुछ मैच हो रहा है। न्यू YTD और ये लास्ट ईयर 2019 वैल्यूज मैच हो रहे हैं, यस और नो, अरे ना। तो ये लास्ट आपका डेटा में जो रिसेंट ईयर है, ओके, उस रिसेंट ईयर का टोटल यहाँ पे सेल है, फक्त पर्टिक्युलर ईयर, यस, ईयर टू ईयर, 1 Jan to 31 December। आता लास्ट ईयरचं दाखवलं, त्याच्या आधीचं 2018चं वर्ष नाही, ह्या फंक्शन मध्ये जर नाही तो वेगळा फंक्शन है। यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा है YTD, तो एक ही फंक्शन, एक ही रिसेंट वाला ही शो करेगा यहाँ पे, लास्ट वाला भी हम फाइंड आउट करके देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ड्रिल डाउन करके देखते हैं मंथ वाइज। देखिए Q4 यही वैल्यू है क्या, रिसेंट क्वार्टर,
पीछे? Yes. यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर का डेट है ना, ये 2019 का लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे हम मंथ में, यहाँ पे 83 मुझे तो दिख रहा है, आपको पता ना। तो इसके लिए हम करेंगे थोड़ा कुछ जुगाड़। दिख रहा है ना 83 समथिंग जो भी वैल्यूज है यहाँ पे। तो इनका फंक्शन का यूज करके हम रिसेंट ईयर का शो कर सकते हैं। फिल्टर यूज करने की जगह, फिल्टर यूज करेंगे तो सबकी जगह फिल्टर यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आपको दिस ईयर क्या चल रहा है इसका कार्ड बना के रखना है। वाईटीडी, दिस मंथ एमटीडी, दिस क्वार्टर क्यूटीडी, इजी है ना। तो कार्ड्स बनानी इजी है। कार्ड्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लेना है कार्ड्स कहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे न्यू वाईटीडी रीनेम करो, रिसेंट ईयर सेल ऐसे बोल दो। यहाँ पे रिसेंट ईयर मंथ, करंट ईयर मंथ, करंट ईयर सेल, करंट मंथ सेल, करंट क्वार्टर सेल, करंट ईयर सेल, इस तरह आप दे सकते हैं। जैसे जैसे डेट कंटिन्यू होगी वो ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगी आपका डेट मंथ कब चेंज हो रहा है, ईयर कब चेंज हो रहा है, क्वार्टर कब चेंज हो रहा है। वो इंटेलिजेंस है, पावर BI। इस तरह आप कार्ड बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जितने जितने बेनिफिशियर है हमारे विजुअलाइजेशन के लिए उतने में पॉइंट्स मैंने पिक करके आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मैंने खुद भी मैंने देखा नहीं है। जितने ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो जितने इंपॉर्टेंस है उसको हम कवर करें। नेक्स्ट है टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी, टोटल एमटीडी। इसी का नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे देखिए अभी क्या है। इसको हम रिमूव करेंगे। ये बहुत सारे कैलकुलेशन है मेरे पास, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ये रहेंगे टोटल 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 टोटल। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा मेजर टोटल। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी नेम है क्या, टोटल YTD इक्वल टू टोटल, पहले लेते हैं एमटीडी। बेसिक एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन मतलब चाहिए मुझे सेल्स का सम करना है। एक बार देख लेते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने अलग से निकाला है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल वाईटीडी, सॉरी कहाँ पे दें, टोटल वाईटीडी हमें करना है सम ऑफ सेल्स। उसके बाद मुझे देना है डेट, यहाँ पे देंगे ऑर्डर डेट, ठीक है। फिल्टर चाहिए तो दीजिए, अदरवाइज बाद में दीजिए। तो यहाँ पे टोटल वाईटीडी, इसका यूज मैं बताता हूँ, पहले हम कैलकुलेट करके लेते हैं। यहाँ पे टोटल वाईटीडी, ठीक है। इसका यूज देखें क्या है। यहाँ पे मैं एक डेट टेबल ले रहा हूँ, ठीक है, और टेबल में यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर डेट की हायरार्की निकालनी होगी, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। हायरार्की मैंने निकाला। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑर्डर डेट के आगे हम सेल्स ऐड करते हैं। इसी तरह करते हैं ना, इसको हम रिमूव कर लिया जो प्रीवियस वाला, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ, फर्स्ट डे पे मुझे 16 रुपये प्रॉफिट है, सेकेंड डे पे कितना है 220 है, तो दोनों मिलकर कितना हुआ
ऑलमोस्ट राउंड फिगर बताइए 304, राउंड फिगर 304 अगर राउंड नंबर को कंसिडर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे 19 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हुआ 323। ठीक है, मतलब मैं कुछ ऐड करते जा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव सम। जैसे जैसे हम डे बाय डे आगे जा रहे हैं उस तरह हमारे प्रॉफिट को हम काउंट करते जा रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव का काम कौन करता है यहाँ पे, टोटल। टोटल वाईटीडी नहीं, हमने गलत नाम दिया, टोटल एमटीडी फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे टोटल एमटीडी। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे टोटल एमटीडी, यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए एक बार 16 रुपये फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 288 प्लस 16 रुपये कितना 304, उसके बाद 19 प्लस एडिशन हो रहा है ना, क्यूमुलेटिव सम। बट जैसे आपका मंथ एंड होगा रिसीट हो जाएगा, टोटल एमटीडी लिया है ना हमने। यहाँ पे मंथ वाइज रिसीट, यहाँ पे मंथ कहाँ पे चेंज हुआ है, जनवरी के बाद फरवरी, यहाँ पे रिसीट हुआ। इस तरह अभी मैंने एमटीडी बोला तो क्यूटीडी आपको समझ में आना चाहिए, टोटल क्यूटीडी। क्वार्टर जब एंड होगा वहां पे वो रिसीट हो जाएगा सेम ईयर में वाईटीडी। तो इसका यूज कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, कार्ड्स भी बना सकते हैं। जैसे आपका डे जाएगा वहां पे क्यूमुलेटिव सम करते 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 आगे इंक्रीज होगा, जैसे ईयर से एंड हो जाएगा वो फिर से रिसेट होगा या मंथ से रिसेट हो जाएगा। अभी हमने प्रीवियस देखा वो कौन सा देखा था, एमटीडी देखा था ना, ओनली एमटीडी। तो वहां पे क्या चल रहा था कि टोटल सम चल रहा था मन का, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रिसेट हो रहा है, वो भी हो सकता है। लेकिन किसको जो यूज करें आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज करें, दोनों भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, हमारे पास अभी डेटा बहुत बड़ा है, इसका यूज आप प्लॉटिंग के लिए भी कर सकते हैं। हमारा डेटा बड़ा है इसलिए हम इसके ऊपर प्लॉटिंग नहीं कर सकते। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एरिया में तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस मंथ में यहाँ तक गया था, फिर से रिस्टार्ट हुआ इस मंथ में यहाँ तक। ओके, ये जो मंथ है ना, कौन सा मंथ है, यहाँ पे टॉप पे गया था सम, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं आप। इस मंथ में समेशन इसका यहाँ तक गया था, फिर से रिसेट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इंटरप्रिटेशन के लिए आप जो चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड 40 है, तो कौन सा मंथ क्यूमुलेटिव उसका यहाँ पे गया था, क्या यहाँ पे नहीं। ये बार में भी शो कर सकते हैं, मंथली बार प्लॉट करके भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं कहाँ कैसे ग्रोथ हो रहा है, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है, पहले मंथ के फर्स्ट वीक में आपका ग्रोथ हुआ है या फर्स्ट के लास्ट वीक में आपको सेल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इस बात को अंडरस्टैंड करना। तो ग्राफिकल के लिए इसका यूज हो सकता है। वाटरफॉल कंटिन्यू होता है ना पूरा लास्ट तक, ये रिसेट हो रहा है ना बीच बीच में। सेम उसी तरह है लेकिन थोड़ा अलग से शुल्क है। यहाँ पे देखिए हमने आज देखा यहाँ तक, आज के दिन ही इतना ही। ओके, ज्यादा कुछ मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, इस सफिशिएंट है आपके लिए टेंशन। रैंक एक्स टॉप एन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, ऑल एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पे मैं ऑल लिख के रखता हूँ, ऑल सिलेक्टेड देन एक्सेप्ट, करेक्ट। इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ऑल सिलेक्टेड एंड एक्सेप्ट। पहले हमने देखा रैंक एक्स को, उसके बाद देखा हमने टॉप एन को, उसके बाद ऑल सिलेक्टेड, देन क्यूटीडी, एमटीडी, वाईटीडी, देन टोटल क्यूटीडी, वाईटीडी, एमटीडी। ठीक है, अब थोड़ा कुछ लॉजिकल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके आंसर दीजिए मुझे। अभी मेरे पास डेटा है 2016 to 2020
19 तक, ठीक है। मुझे डेटा चाहिए 1 जनवरी 2018 टू 1 मार्च 2018, ये मुझे डेटा चाहिए फिल्टर करके। समझ में आ रहा क्या बोला ना? फर्स्ट 3 मंथ का डेटा, 3 नहीं, हाँ 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च 2018 1 जनवरी टू 31 जनवरी और 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च, ये 3 मंथ का डेटा मुझे चाहिए फिल्टर करके। कुछ लॉजिक बता सकते हैं आप? फिल्टर मतलब टेबल, इतना समझ लीजिए। पता है, कोई भी बता सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। मुझे एक टेबल चाहिए, डेट, स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2018, लास्ट डेट है 31 जनवरी 2018। नहीं, क्यूटीडी वाईटीडी ये छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। ये सिंपल कंडीशन के बेस पे एंड यूज करके, सिंपल कंडीशन। ये क्यूटीडी वाईटीडी का कोई यूज नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप सोच लीजिए। टेबल चाहिए ऑब्वियसली, न्यू टेबल। यहाँ पे 2000 मैं नेम दे रहा हूँ, 2018 टेबल, ठीक है। यहाँ पे यूज करेंगे हम फिल्टर। किसको फिल्टर करना है? किस डेटा को करना है? ऑर्डर है ना, यस। यहाँ पे ऑर्डर्स, यहाँ पे मुझे लिखनी कंडीशन, डेट ग्रेटर देन 1 जनवरी, डेट लेस देन 31 मार्च। ऐसे नहीं कर सकते आप? कर सकते ना? बताइए मुझे। ऑर्डर डेट है ना यहाँ पे, ऑर्डर डेट कहाँ पे? ऑर्डर डेट नीचे होगा, यहाँ पे ऑर्डर डेट ग्रेटर देन 1 जनवरी 2018। कैसे लिखेंगे? हाँ बताइए, करेक्ट, डेट, करेक्ट, एग्जैक्टली, फर्स्ट एंड कैसे लिखेंगे? और कंडीशन फिर से वही रिपीट करना है ना। ऑर्डर डेट, अब यहाँ पे लेस देन डेट 2018, मंथ है 3rd, डेट है 31, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। यहाँ पे देखिए, इसको मैं असेंडिंग करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी, ओके, 2 जनवरी, 1 जनवरी डेटा ही नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे एंड हुआ है डिसेंडिंग 30 मार्च। लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा है लॉजिक यूज करें। ठीक है, टाइम भी हुआ है, कल देखते हैं, कल हमारा लास्ट डे है। इसी तरह में कुछ और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसी पॉइंट को हम कवर करेंगे। टेबल में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन बेसिकली जो हमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फंक्शन नेम बताता हूँ, आप थोड़ा ट्राई करके या लर्न करके आइए। यहाँ पे है सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब इस मंथ का लास्ट ईयर का भी इसी मंथ का मुझे कंपेयर करना है। दिस क्वार्टर लास्ट ईयर का ये क्वार्टर है, इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस ईयर टू लास्ट ईयर में कोई सीन नहीं, दिस क्वार्टर दिस डेट टू लास्ट, इसी डेट के ऊपर क्या सेल हुआ था। सपोज आज डेट है 8 मई, तो 2015, 8 मई 2014 पे क्या, 224 पे क्या था? मई 25 है, तो लास्ट मई 24 में क्या था? तो उनका कॉलम ऐड करके हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए ये फंक्शन है कौन सा? सेम पीरियड लास्ट ईयर। और तूने जो क्वेश्चन बोला वो प्रीवियस मंथ का है, इसको भी हम कल देखेंगे। लास्ट मंथ, लास्ट जितने आपको मंथ चाहिए, ठीक है। आज के सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस फाइल को मैं सेव करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सेव।
डन।